हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर हम ये मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ये जो मॉक टेस्ट है क्लास 3 की भर्ती के लिए होगा। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नागरू वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके ज़्यादा समय ले सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। वो होगा मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर होगा मंडी डिस्ट्रिक्ट सी। देखिए, जो नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ लाई अक्रॉस द उलर रिवर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। देखिए, इसका जो टोटल एरिया है ये लगभग 1999 में नोटिफाई कर दिया गया था। जो इसका टोटल एरिया कवर है वो है 132.37 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 132.37 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, ये जो सेंचुरी है जो कवर करती है किस तरह के फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट को कवर करती है। और ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ का घर भी है, एनिमल और बर्ड की। ठीक है, इट इज़ ए होम टू वेरी स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड। इस अभयारण्य में, इस सेंचुरी में डिफरेंट टाइप के किस तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे मोनाल, हिमालयी काला भालू, कस्तूरी मृग, काला भालू जिसे घोरल बोलते हैं, और तितर देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इसका आंसर होगा। भूरी सिंह म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर। भूरी सिंह संग्रहालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, बताइए। इसका क्या आंसर होगा। देखिए, भूरी सिंह का जो संग्रहालय उसका उद्घाटन हुआ था 14 सितंबर 1908 को। तो इसका जो आंसर होगा सी इसका आंसर होगा। देखिए, भूरी सिंह म्यूजियम का उद्घाटन कब हुआ था? 14 सितंबर 1908 को हुआ था। चंबा के चौगान मैदान के आसपास ये स्थित है। इस म्यूजियम में शाही परिवार की चीज़ें हैं। जिस तरह से यहाँ पे चित्रकला, पेंटिंग डिफरेंट टाइप की पेंटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और पेंटिंग के अलावा अदर आइटम भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, जैसे चंबा की रुमाल, जो काशितकारी है चंबा के रुमाल पर या कलाकृति है वो भी दिखाई गई है। डिफरेंट टाइप के कॉइन्स है यहाँ पे। हिल ज्वेलरी है, जो रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स होती थी। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते थे। आर्मोर जिसे हम हथियार बोलते हैं, इस म्यूज़ियम में इकट्ठे किए गए हैं और दर्शाए गए हैं। आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सतलुज रिवर लीव्स किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सतलुज नदी किन्नौर जिले को पश्चिम में निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट छोड़ती है, बताइए। देखिए, इसका जो आंसर होगा ए होगा छोहारा। छोहारा में छोड़ती है और कहाँ पे पहुंच जाती है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सतलुज नदी निकलती कहाँ से है। ठीक है, क्लास 3 की भर्तियों में इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। देखिए, ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा चाइना के तिब्बत से निकलती है, कहाँ से निकलती है, एरिया पता होना चाहिए। देखिए, ये जो नदी है सतलुज नदी है, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चिनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी भी आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज ए डिवाइडिंग बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड कुल्लू। निम्नलिखित में से किसने चंबा और कुल्लू के बीच विभाजन सीमा के रूप में कार्य किया, बताइए। इसका जो आंसर होगा थिरोट होगा। सी इसका आंसर होगा। देखिए, जो थिरोट है कुल्लू और चंबा के बीच विभाजन सीमा बनाती है और इसे किसके दौरान तय किया गया था?
विधि सिंह के शासनकाल के दौरान तय किया गया था। किसके शासनकाल के दौरान? विधि सिंह जी के शासनकाल के दौरान इसे तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? देखिए हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, देखिए इसमें क्या बताया गया था। देखिए पहले मैं बता देता हूँ 1975 में पास किया गया था। इसमें बताया गया था जो हिमाचल प्रदेश की हिंदी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज होगी और संस्कृत सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट होगी। ठीक है, पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाल्गुनी उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? फाल्गुनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए बहुत सारे बोलेंगे कि लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारों का आंसर यही होगा, बट मैं आपको बता दूं इसका होगा ऑल ऑफ अबव होगा, डी होगा इसका आंसर। लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है, किन्नौर में भी, कुल्लू के कुछ एरिया जैसे मनाली में भी ये मनाया जाता है। तो इसका ऑल ऑफ अबव होगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये मेला देवताओं से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फाल्गुनी जो लिया गया फाल्गुन से लिया गया है, ये भी याद रखना है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नूरपुर के किस राजा ने मुगलों के बलख और बंदशाह अभियान में भाग लिया था? विच किंग ऑफ नूरपुर पार्टिसिपेटेड इन बलख एंड बंदशाह एक्सपीडिशन फॉर मुगल्स? बताइए। बखतमल, पहाड़ी मल, सूरजमल या जगत सिंह? देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1646 और 1647 के बीच में मुगल सम्राट शाहजहां ने बलख और पड़ोसी प्रांत बंदशा को जीतने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। ये अभियान क्या था? मध्य एशिया में मुगल शासन के विस्तार का पहला कदम था। जो मध्य एशिया में मुगलों का शासन बढ़ाना था और इन्होंने पहला कदम बढ़ाया था आगे, जहाँ फरगना घाटी भी स्थित है। और फरगना घाटी भारत में प्रथम मुगल सम्राट और राजवंश के संस्थापक बाबर की मातृभूमि भी है। और थोड़ी सी बात करें नूरपुर की, बात करें नूरपुर की स्थापना किसने की थी? पहले मैं आपको नूरपुर के बारे में बता दूं किसने की थी। जेठपाल ने की थी। और नूरपुर को प्राचीन नाम क्या है? घमेरी भी है। ठीक है, नूरपुर का प्राचीन नाम घमेरी भी है। इसका जो आंसर होगा राजा जगत सिंह होगा, डी इसका आंसर होगा। क्या होगा? राजा जगत सिंह होगा। और जगत सिंह के समय में ही 1622 में जो जहांगीर थे वो अपनी पत्नी के साथ नूरपुर आए थे या घमेरी आए थे। प्राचीन समय में नूरपुर को क्या बोला जाता था? एक क्वेश्चन बनता है घमेरी, ये याद रखना है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक कुलत देश की कहानी? देखिए कुलत देश की कहानी के जो है एलसी प्राथी है, तो सी इसका आंसर होगा। और ये कुल्लू से पहले मिनिस्टर भी बने थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस अ फेयर इज हेल्ड वेयर ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड टू पार्टिसिपेट? कौन सा है? किस स्थान पर मेला लगता है जिसमें केवल महिलाओं और बच्चों को ही भाग लेने की अनुमति होती है? वो है चंबा में लगता है सुई फेयर। देखिए सुई फेयर कहाँ पे होता है? चंबा टाउन में मनाया जाता है अप्रैल माह में। ठीक है, अप्रैल माह में लगता है चंबा में। ठीक है, और यहाँ पे नैना देवी जी की जो टेम्पल है वहाँ पे पूजा, नैना देवी टेम्पल है वहाँ पे महिलाएं इकट्ठी होती हैं और देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू महाभारता विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ त्रिगर्त?
देखिए त्रिगर्त का मतलब क्या होता है, त्रिगर्त का मतलब होता है 3 नदियाँ जिससे मिलती हैं 3 नदियाँ, रावी, व्यास और सतलुज के बीच में जो फैले हुए भूभाग है उसे त्रिगर्त कहते हैं। अब त्रिगर्त की बात करें, इसका जो आंसर होगा वो होगा सुशर्म चंद। ठीक है, सुशर्मा चंद होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चोबिया पास इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो चोबिया दर्रा है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए वो है पांगी और भरमौर, ये भी याद रखना है। देखिए चोबिया पास की बात करें, चंबा को लाहौल से पीर पंजाल रेंज को जोड़ता है। ये 2 पीक के बीच में स्थित है, जो है टेंट पीक और बाराकंडा पीक के बीच में स्थित है। ये चोबिया पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज ताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पहले भी मैंने बात की थी और इम्पोर्टेंट है। देखिए सूरज ताल लेक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के, इसका जो आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, लाहौल स्पीति में स्थित है। इसका अर्थ होता है, देखिए जो सूरज ताल है 2 नाम से बना हुआ है, सूरज और ताल। ठीक है, सूरज और ताल से बना हुआ है। सूरज का अर्थ हो गया सूर्य, ताल का अर्थ क्या हो गया झील। ठीक है, इसकी समुद्र तल से लगभग ऊंचाई है 4950 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है, ये भी याद रखना है। और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की सबसे ऊंची झील पहली, ये तीसरी है। ठीक है, सूरज ताल तीसरी है। भारत की जो पहली सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है? वो है सिक्किम में पड़ती है चोलहामू झील, जो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से, याद रखना है। ये पहली है, सूरज ताल तीसरी है। सिंबलवारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए सिरमौर में पड़ती है, सिंबलवारा नेशनल पार्क है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क भी है। पोंटा साहिब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। टोटल एरिया लगभग कवर करती है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1958 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए लॉर्ड शिवा से ये संबंधित है और कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट वाज कॉल्ड एज नगरकोट इन एशियंट पीरियड इन हिमाचल प्रदेश। इसका होगा कांगड़ा। हु एस्टैब्लिश द नालागढ़ स्टेट इन 1100 AD। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा, नालागढ़ की बात करें तो अजय चंद इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग राजा ऑफ बिलासपुर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ नादिर शाह एंड राजा घमंड चंद ऑफ कांगड़ा। बिलासपुर के निम्नलिखित में से कौन से राजा नादिर शाह और कांगड़ा के राजा घमंड चंद के समकालीन थे? बताइए, इसका ए आंसर होगा। ठीक है, राजा देवी चंद इसका आंसर होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।